चलो आज हम लोग देख रहे हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग समझते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना, एक क्वांटम एक्सपेक्ट है, लेकिन हम लोग क्लासिकल से कंपैरिजन करके बहुत अच्छा से बहुत इजीली हम लोग समझेंगे। तो देखिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। देखिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्पिन मतलब क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, वो अपना फिक्स्ड एक्सिस पे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। मतलब कि रोटेशनल इफेक्ट, किसी चीज़ का रोटेशनल इफेक्ट कोई हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो चीज़ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब हम लोग बोलते हैं, हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो बहुत अच्छा से क्लियर होगा, इसी कारण एंड तक देखें, जरूर देखें। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे कि मान के चलो कि कोई भी चीज़ फिक्स एक्सिस पे घूम रहा है, तो वहाँ पे हो क्या रहा है। मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो अपना फिक्स एक्सिस पे घूम रहा है। देन उस ऑब्जेक्ट में जितना भी पार्टिकल है उसको ऑब्जॉर्व करेगा, जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल है उसको ऑब्जॉर्व करेगा कि वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, मतलब कि वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारा पार्टिकल होगा, मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स होगा, लेकिन वो जो मिलियंस ऑफ द पार्टिकल है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वो जितना भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो सबका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो सेम टाइम लेगा। ठीक है ना। तो उसका सबका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। देन हम उसको बोलेंगे क्या कि अगर उस ग्रुप मान के चलो एक मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स है, ठीक ना, वो क्या कर रहा है, फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हम सबको ऑब्जर्व किए, कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किए, तो हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि उस सब पार्टिकल का सबका टाइम पीरियड क्या है, सेम है, और सबका एक्सिस क्या है, सेम है। दैट उस ग्रुप को बोलेंगे कि वो ग्रुप क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या वो ग्रुप क्या कर रहा है, स्पिन। तो स्पिन इज डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल, इट इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल पार्टिकल। क्योंकि सिंगल पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना। तो स्पिन किसके लिए डिफाइंड है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है ना। तो एक बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आता है, बट एक पार्टिकल में रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं। सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, बट एक ग्रुप के लिए क्या है कि उसमें रोटेशनल इफेक्ट आता है। ठीक ना। अब हम लोग का कंफ्यूजन होता है कि मान के चलो कि एक सैंड का पार्टिकल लिए, उसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, एक फिक्स एक्सिस पे, तो क्या वो रोटेट कर रहा है? जी हाँ, क्योंकि सैंड का पार्टिकल में क्या है, मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स है। ठीक ना। और वो क्या कर रहा है कि सब फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। डेट मीन्स कि वो सैंड को, पार्टिकल को भी बोलेंगे कि हाँ वो रोटेशनल इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ग्रुप के लिए बोलेंगे कि स्पिन कर रहा है, और एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए बोलेंगे कि क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये रोटेशन या स्पिन किसके लिए डिफाइन है, एक ग्रुप के लिए जो सब सर्कुलर मोशन करे, एक फिक्स एक्सिस पे करे, और सबका टाइम पीरियड क्या हो, सेम हो, उसके लिए क्या स्पिन है, डिफाइन है। ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये किसका एक प्रॉपर्टी है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि ये तो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल है। अगर मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन है। डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन जितना पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो सब फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और सबका टाइम पीरियड सेम है। बट इलेक्ट्रॉन इज इंडिविजुअल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद में एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। तो उसके लिए हम स्पिन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए स्पिन कैसे आ सकता है, उसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट कैसे आ सकता है। वो बहुत सारा पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, जो हम बोलेंगे कि जितना भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में वो फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका टाइम पीरियड सेम है। तो देन हाउ इट इज डिफाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों आया,
अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से एक सेंस आया क्वांटम सेंस, उसको हम समझते हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत हो। जैसे कि देखा गया क्या, इतना बात समझ जाओ कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और इवन ये भी देखा गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या काम किए कि रेस्ट सिचुएशन में लिए। कौन सिचुएशन में लिए, रेस्ट सिचुएशन में लिए, रेस्ट सिचुएशन में लिए, फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम तो पढ़े हैं कि अ मूविंग चार्ज, आप लोग 10वां में पढ़े होंगे कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट अ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट कंडीशन हाउ इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है वो किस सिचुएशन में है, तो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट सिचुएशन में। देन यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तब देखो कि इसी सेंस में क्या किया गया कि मान के चलो एक बॉल लिया गया, एक बॉल है, ठीक, स्फेरिकल बॉल है, लिया गया। अब इस स्फेरिकल बॉल में बहुत सारा चार्ज पार्टिकल रखा गया, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल लिया गया, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल रखा गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखा गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को रखा गया। अब इस बॉल के अंदर क्या किया गया कि एक रोटेशनल इफेक्ट दिया गया, मतलब कि इस बॉल को फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या किया गया कि रोटेट कराया गया, इस बॉल को फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया गया। देखा गया कि जब इस बॉल को फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया तो इस बॉल में एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो यहाँ तो सेंस बन रहा है, यहाँ तो सेंस बन रहा है, क्योंकि जब ये बॉल क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है तो उसका हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ तो सेंस मिल रहा है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ एक बॉल, एक मतलब कि स्फेरिकल बॉल लिया गया, उसको चार्ज किया गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रख के और उसको फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया और उसके बाद उसका फील्ड को ऑब्जर्व किया गया कि हाँ वो भी क्या कर रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो यहाँ तो सेंस मिला कि हाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या किया गया कि इसका फील्ड का नेचर को, मतलब कि इस स्फेरिकल बॉल का फील्ड का नेचर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर, या हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर को स्टडी किया गया। स्टडी किया मतलब कि हाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर को हम लोग स्टडी किए कि इसका कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस स्फेरिकल बॉल का। और ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इवन दे आर इन रेस्ट सिचुएशन, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर को समझे, मतलब क्या स्टडी किए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर को स्टडी किए। देन हमको यह मिला कि इस स्फेरिकल बॉल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर है वो सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है इस सिचुएशन से। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर है वो सिमिलर है एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर से। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज का बॉल के पास एक रोटेशनल इफेक्ट आया तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं सिमिलर फील्ड 21 सिचुएशन में प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस सिमिलर फील्ड उसी सिचुएशन में ये प्रोड्यूस कर सकता है जब वो फिक्स एक्सिस पे रोटेट करे, जब वो क्या करे कि वो इलेक्ट्रॉन फिक्स एक्सिस पे रोटेट करे। देन यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉन के पास रोटेशन होगा, मतलब कि यहाँ से और मतलब कि देखो इसके रोटेशनल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर आया, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर इस इलेक्ट्रॉन के पास भी है। दैट मीन्स यहाँ से हमको यहाँ से क्लियरिटी मिला कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा, ठीक ना। देन इसी कारण क्या है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर है वो क्या है, सिमिलर है।
कन्फ्यूजन ये कि जो स्पिन है इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम नॉट अ इंडिविजुअल पार्टिकल, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल के लिए डिफाइंड है। देन हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मतलब कि ये स्पिन है या रोटेशन इफेक्ट है। देन इसका नाम दे दिया गया, बोला गया कि ये जो क्वांटम सेंस का जो स्पिन है इट इज़ नॉट सिमिलर टू क्लासिकल सेंस, मतलब कि इस स्पिन को नाम दे दिया गया क्या, क्वांटम स्पिन। क्या नाम दे दिया गया, क्वांटम स्पिन। बोला गया कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसको आप क्लासिकल वे में डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब कि उसका फिनोमेना को यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इन द क्लासिकल वे, बट लेकिन हम उसके अंदर स्पिन होगा, लेकिन उस स्पिन क्लासिकल जैसा नहीं होगा, और उस स्पिन को क्या बोल दिया गया, क्वांटम स्पिन बोल दिया गया, ठीक है ना। अब देखो देन हम क्या समझे कि इस स्पिन को हम लोग क्लासिकल वे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। डेट मीन्स कि ये कुछ इस तरह से घूम नहीं रहा होगा, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से घूम रहा नहीं रहा होगा, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ स्पिन होगा, और उस स्पिन को हम लोग क्या बोल दिए, क्वांटम स्पिन। लेकिन इतना ही मानकर इसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया, बहुत सारा और ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा और एक्सपेरिमेंट किया गया, जो तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा। हम एक ऑब्जर्वेशन को और समझते हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखो अगर मान के चलो इस ऑब्जर्वेशन को आप भी रिलेट कर सकते हो डेली लाइफ से, कि मान के चलो एक लट्टू लेते हैं, ठीक है ना, एक लट्टू लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये रहा, ठीक है ना। अब लट्टू कैसे बनाऊं, ये कुछ रहा, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसे। हाँ मान लो कि लट्टू है, ठीक ना, बोल दे रहा है तो मान लो। अब हम लोग क्या काम किए कि इसको ना रेस्ट सिचुएशन पे ऐसे रखें, तो बताओ ये सीधा रहना पॉसिबल है, नहीं। क्या करेगा कि एक ग्रेविटी इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट लाएगा, और ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये आकर गिर जाएगा कि नहीं, मतलब कि इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट आएगा और ये लट्टू कुछ ऐसा करके गिर जाएगा। ये सीधा सिचुएशन में सीधा रह ही नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा। तो हम समझे कि अच्छा ये गिर जा रहा है, लेकिन इसी लट्टू को हम लोग क्या काम किए कि इसमें एंगुलर मोमेंटम दे दिए। एंगुलर मोमेंटम कब आता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, देन उसमें एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है ना। तो इस लट्टू को एंगुलर मोमेंटम दिए, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा चलो एंगुलर मोमेंटम दी। अब एंगुलर मोमेंटम जैसे कि हम लीनियर मोमेंटम पर है, तो कुछ एंगुलर टर्म में एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, इसको हम लीनियर मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम को। जो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो चीज़ को समझाता है एंगल के टर्म में, वहाँ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम समझाता है। जब आप रोटेशन जैसा चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम दे, जब एंगुलर मोमेंटम देते हैं तो बताओ क्या ये ग्रेविटी के कारण गिर पाता है, नहीं, ये ग्रेविटी के कारण गिर नहीं पड़ता, थोड़ा वॉबल करता है, वॉबलिंग आता है, मतलब कि थोड़ा ऐसे टिल्टेड होता है, वॉबलिंग का स्पेलिंग क्या होता है, WOBBLING, वॉबलिंग करता है, बट ये गिरता नहीं है, थोड़ा वॉबलिंग करता है, गिरता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में आके ऐसे गिरता नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये सिमिलर सिचुएशन हम इलेक्ट्रॉन को देखें कि मान के चलो कि एक नॉर्थ पोल लिए, ठीक ना, और एक साउथ पोल लिए, ये रहा नॉर्थ, ये साउथ। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा भाई, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इंटर करेगा, ये भी हम देख चुके होंगे, क्लास 10th में देखे होंगे। अब इसी में हम लोग क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को रख दिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का भी पास क्या होता है, फील्ड होता है कुछ इस प्रकार से, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को जाके और इसके बीच में रख दिए। अब बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन के पास फील्ड होता है तो एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक, और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा, जिसके कारण हम किसी भी पॉइंट पे रखे उसको, तो वो क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पे रखे, देन इस पे क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इट में भी फोर्स के कारण क्या करेगा कि इस फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये सेंस बनता है ना कि भाई इस पे फोर्स लगाएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। दैट मीन्स इसको हम फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, इस पर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। लेकिन ये देखा गया कि जब इस फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन को रखा गया, देन वो मूवमेंट नहीं कर रहा है,
वो भी क्या कर रहा है, वॉबलिंग कर रहा है, लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। डैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सिचुएशन में रखा जाए, मतलब कि नॉर्मल रेस्ट सिचुएशन में रखा जाए, देन उस पर फोर्स लगेगा, तो देन वो क्या होगा, उस पर मान के चलो उस पर फोर्स लगा तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ दे दिया जाए और उसको उस सिचुएशन में रखा जाए, तो उसका मतलब क्या कि फोर्स उस पर लग रहा है, फिर भी वो घूम नहीं रहा है, जिसके अंदर घूम नहीं रहा है, जिस इसका मतलब इस सिचुएशन का मतलब क्या समझे कि उसके अंदर क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉबलिंग शो कर रहा है। मतलब कि उस पर एक नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड फोर्स है, जो हम एज्यूम कर रहे थे कि हाँ इस प्रकार से लगना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि उस फोर्स को कोई ना कोई रेसिस्ट कर रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रेविटेशनल को रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल का ये इस सिचुएशन में रेसिस्ट कब कर पा रहा है, इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट आने के कारण रेसिस्ट कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट आने के कारण। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन में कहीं ना कहीं रोटेशनल इफेक्ट होगा, मतलब कि रोटेशनल मोशन होगा, कुछ स्पिन होगा, जिसके कारण इस फोर्स को वो क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण हाँ ये और ज़्यादा क्लियरिटी मिला कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। और जिसके कारण उस मोमेंटम के कारण, एंगुलर मोमेंटम के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और उस वो जो मूवमेंट है उसको, वो जो स्पिन है उसको क्लासिकल वे में अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है, इसी कारण उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल दिए क्वांटम स्पिन। क्या बोल दिए, उसको क्वांटम स्पिन बोल दिया, मतलब कि वो क्लासिकल जैसा रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो उसी के कारण उसको क्वांटम स्पिन बोल दिया गया। अब बात ये है कि बाद में इसमें फार्मूला बनाया गया कि ये जो स्पिन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका फार्मूला आप मतलब कि आप देख सकते हो, बट हमको कंसेप्ट समझना था इस वीडियो में। और ऐसा नहीं कि इतना एक्सपेरिमेंट पे और इतना ऑब्जर्वेशन पे रोक दिया, आगे भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हुआ और इस सिचुएशन को समझा गया, ठीक है ना।